भगवान की परम भक्ता हुई सक्कूबाई। तो सक्कूबाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। तो बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कूबाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि ये अच्छे ही होंगे और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कूबाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सबने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया और सक्कूबाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कूबाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है, आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कूबाई को कथा नहीं सुनने दी ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा बता छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है, ऐसी भक्ति है। तो सक्कूबाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कूबाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कूबाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कूबाई रोने लगी और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कूबाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कूबाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है, मचल गई, आनंदित हो गई। बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनूं, 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपनी श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी, मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है, अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी, कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कूबाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी, बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी। जैसे ही रोने लगी इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आ गए और सास बन करके आए सक्कूबाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कूबाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूं, जा कथा सुना। अब जैसे ही सक्कूबाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, मां सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कूबाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली, अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल भाग जल्दी जा। सक्कूबाई दौड़ करके गई कथा में, खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर,
सक्कुबाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे ही सक्कुबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धुए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कुबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कुबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कुबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है। कई लोग हैं उनको दर्शन में रुचि रहती है, लेकिन उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते हम। कई लोग कथा में जबरदस्ती आते हैं कि इन्होंने कहा इसलिए हम आ गए हैं, लेकिन बंधुओं कथा में रुचि बनना यह ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब रुचि बनती है कथा में। लोग भजन में रुचि बना लेते हैं, कीर्तन में रुचि बना लेते हैं, दर्शन में रुचि बना लेते हैं, भोग में रुचि बना लेते हैं, कथा में रुचि बहुत कम लोगों की बन पाती है। कथा में रुचि बनना मतलब जगन्नाथ जी की परम प्रसन्नता का प्रतिफल। वही बात श्री यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेत् अधिरतिं श्रम एव हि केवलम। भगवत कथा में रति होना भगवत प्रसन्नता का प्रतिफल है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य की कथा सुन रहे थे और शिष्य कथा में ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। तो ध्रुव चरित्र सुनाते हुए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि भगवान उनको अंतस्थ में दिख रहे थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हृदय में दिखाई दे रहे थे ध्रुव जी को। और दिखते दिखते जैसे ही वो प्रत्यक्ष सामने आए तो ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, हे नाथ आप कहां चले गए, हे मेरे नाथ आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। व्यास जी इस विरह के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे और यह विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते लगा कि ठाकुर जी उनसे दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, उसी जगह को ऐसे खोजने लगे, खोदने लगे भाव में, हे नाथ आप कहां हो, हे नाथ आप कहां हो। वहां मिट्टी थी, घास थी, सबको उखाड़ने लगे। जब विरह से आतुर होकर के उस स्थान को ऐसा कुरेदा तो अंदर से गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए और वही गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य जो कथा कर रहे थे उनको प्रदान किए। बोले लो आज से इनकी सेवा करना, तुम्हारी कथा से प्रकट हुए। सेवा करने लगे। एक दिन समाचार मिला उस शिष्य को कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। इतना टूट गया वो भक्त, मेरे गुरुदेव कहां चले गए, मेरे गुरुदेव कहां हैं। बहुत रोए। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ कि विरह के कारण धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई। रोते रहते थे, वृद्धावस्था भी थी, लेकिन सेवा करने जाते थे ठाकुर जी की। अब कमर झुक गई तो सेवा तो करते थे, लेकिन हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता था। ठाकुर जी के माथे की जगह नाक पे चंदन, गाल पे चंदन, होठ पे चंदन ऐसे लगता था। दर्शनार्थी आके बताते, बोले अरे पुजारी जी देखो आपने आज ठाकुर जी की नाक पे चंदन लगा दिया, ठाकुर जी के मुख पे चंदन लगा दिया। तो मन में विचार करने लगे अब मेरे से सेवा हो नहीं पाती ठाकुर जी की। तो एक पुजारी जी रख लिए
और बोले हम तुमको महीने का वेतन देंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। ऐसा एक पुजारी जी से उन्होंने कहा। रात्रि में जैसे सोए तो भगवान उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे और रोते हुए बोले हम किसी पुजारी से स्पर्श नहीं, हम आपके लिए प्रकट हुए थे, हमको आपकी सेवा चाहिए, हम इसीलिए आए थे, और आप गलत कर रहे हो, आप हमको किसी पुजारी के हवाले कर रहे हो। बोले नाथ मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझसे श्रृंगार नहीं हो पाता, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए एक पुजारी को रखा है ताकि आपकी सेवा करे। ठाकुर जी बोले चाहे नाक पे लगे ठोड़ी पे लगे, हमको आपके हाथों से ही चंदन लगवाना है, हम नहीं पुजारी से सेवा करवाएंगे। बोले ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, अब क्या करें। मन में बड़े उदास, लेकिन रात्रि सोए, प्रातः काल उठ करके स्नान करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, उनका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी नीचे बैठ गए और ऐसे आलती मार पाल के बैठे और ऐसे बंशी लेकर के हाथ में, बोले अब करो श्रृंगार, अब तुम नीचे ही बैठ गए, अब तो तुम्हारा हाथ आ जाएगा माथे तक। टोटा गोपीनाथ, ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये स्वरूप है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि मानव को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है इस भयानक कलिकाल में, इस कलयुग में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कृपा करके हमको बताइए। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति का साधन बतलाइए। फिर से मुझे नाम स्मृति में नहीं है, पर वो श्री जगन्नाथ जी के सामने पद गाया करते थे, ठाकुर जी को गा गा करके सुनाया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये इस बात के लिए कहा जा रहा है कि भाई ठाकुर जी से भयभीत नहीं होना चाहिए। कोई दूषित कर्म भी हमसे बन जाए तो फिर ठाकुर जी से क्षमा मांग करके आप वचन दे दो कि मैं अब नहीं करूंगा नाथ, मुझे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी इतने दयालु, तुरंत क्षमा भी कर देंगे। तो एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने रोज पद गाता था, ठाकुर जी को गा गा करके रिझाता था। उस दिन एक अत्यंत सुंदरी युवती आई मंदिर में और वो पद गा रहे थे और उनके पद की ताल पकड़ करके वो युवती नाचने लगी। उसका नृत्य इतना सुंदर, वो स्वयं इतनी सुंदर, उसके रूप माधुरी इतनी सुंदर कि वो जो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाते थे, जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, आज गाते 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 उस युवती की ओर देखने लगे और उस युवती के रूप में आसक्त हो गए। युवती के उस भाव में आसक्त हो गए। फोन बंद कर लो मैया। यहां पर देखो, यही है, बड़े पंडाल आदियों में कथा होती है ना, तो आप चाय भी पी लो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां तो आप पानी भी पियोगे तो मेरा गला सूखेगा। तो यहां मुझे एक एक व्यक्ति के रूप दिख रहे हैं, सबके भाव भंगिमा दिख रही है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसका विचार करना कि यहाँ पे कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे इनका भाव टूटे। और कोई जोर से उबासी भी लेता है तो मेरे को फिर लगती है, मैंने कि तू भाई, मन करता है कि मैं कह दूं तुम जाओ सो जाओ लेकिन आप लोग इसकी थोड़ी रक्षा करना कि हमारा भाव टूटे नहीं, बस। तो क्या बता रहे थे हम? एक भक्त था, वो जगन्नाथ जी के सामने गाता था, जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गाता था, परंतु आज उस युवती के रूप में मोहित हो गया और इतना मोहित हुआ कि वो युवती भी मोहित हो गई। बैठे जगन्नाथ जी के सामने हैं, गा जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, नाच जगन्नाथ जी के लिए रहे हैं, लेकिन दोनों अब एक दूसरे में आसक्त हो गए। तो जगन्नाथ जी तो केवल बहाना रहे उनके लिए मिलन का। मंदिर में जाते थे दोनों, लेकिन वो गाते थे, वो नाचती थी, लेकिन होते तो जगन्नाथ जी के लिए, सबको दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ जी के लिए गा रहे हैं, लेकिन होता क्या, दोनों एक दूसरे को ही देखते थे। ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, है तो मेरा भक्त ही, क्या करें। अब
उस भक्त की वर्षों की एक नियम था उसका कि वो जगन्नाथ रथ यात्रा से पूर्व जगन्नाथ जी के सामने पद गाता था और उसका पद सुनने के बाद ही जगन्नाथ जी का रथ खींचा जाता था। तो रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ जी, आज महाराज जी बता रहे थे, बीमार होते हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी जब बीमार हो गए 15 दिन के लिए, तो अब मंदिर में तो दोनों मिलन हो नहीं पाता, उनका देख नहीं पाते। तो अब दोनों ने अन्य स्थानों पर मिलन प्रारंभ किया और ये बात पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई कि भैया वो अमुक नाम का भक्त जो है, बताओ, एक वैश्या के आकर्षण में आ गया। तो मंदिर के सब पुजारियों ने भाव रखा कि अब इसको हम जगन्नाथ जी के ना तो मंदिर में आने देंगे, और ये अभी आएगा रथ यात्रा से पहले गाने आएगा, इसको गाने नहीं देंगे। क्यों? इसने अपने भाव को दूषित कर दिया है कि वैश्या के आकर्षण में आ गया। वैश्या के भाव में बैठा था। जैसे सूर्य उदित हुआ जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन का, सूर्य उदित होते ही उसको आत्मग्लानि होने लगी। मन में विचार करने लगा, देखो भक्तों को आत्मग्लानि भगवान ही करवाते हैं। भक्त यदि कोई अपराध कर दे और उसके बाद उसको आत्मग्लानि हो तो समझो ठाकुर जी चाहते नहीं तुम्हारा पतन हो, इसीलिए आत्मग्लानि हो रही है। आत्मग्लानि होने लगी, राम राम मैंने क्या किया? जिस स्वर से जगन्नाथ जी को मैं प्रसन्न करता था, जिस स्वर से मेरे नाथ मुझसे रीझते थे, उस स्वर का प्रयोग मैंने किसी और को रिझाने के लिए किया। जिन नेत्रों को केवल जगन्नाथ जी का रूप भाता था, उन नेत्रों को अब कोई और भाने लगा। जिस शरीर का प्रत्येक अंग केवल जगदीश की सेवा में रहता था, वो शरीर का प्रत्येक अंग अब किसी और को लुभाने लगा। उसको आत्मग्लानि, अंदर से ग्लानि होने लगी। लेकिन वो जगन्नाथ जी के मंदिर को देख करके बोला, हे नाथ, आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे स्वीकार करो। तुरंत दौड़ा जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर। यहां श्री जगन्नाथ जी सब पंडाओं के ऐसे कंधे पर हाथ धर के उछल उछल के उतर के आते हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी रथ पर जैसे ही बैठे, वो भक्त आया। ये एक वैश्या के भाव में रहता है। सब ने उसको धक्का दे दिया, नीचे उतरो, तुम आना नहीं जगन्नाथ जी के सामने। तुमको ठाकुर जी ने इतनी बड़ी सेवा दी, तुम्हारे राग सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न होते, और तुम किसके रूप में आसक्त हो गए? हम सब जानते हैं तुम अब अपवित्र हो चुके हो। कोशिश भी मत करना जगन्नाथ जी के सन्मुख आने की। और सब पंडा पुजारियों ने उसको वहां से जगन्नाथ जी के रथ से दूर फेंक दिया। लेकिन वो तो नीलाद्री को ही देख रहे थे, जगन्नाथ जी को ही देख रहे थे, नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे। हे नाथ, मुझ पर रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे अपराध हो गया नाथ, लेकिन मेरी सेवा जो इतने वर्षों से चलती आई है आपके रथ यात्रा से पूर्व गायन की, उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन किसी ने उनको अनुमति नहीं दी सामने बैठने की। मन में विचार करने लगे क्या करें। तो बंधुओं, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जरूरी नहीं है कि उस श्री मंदिर में ही ठाकुर जी, यहां तो प्रत्यक्ष कण कण में श्री जगन्नाथ जी विराजमान। भक्त रोता रोता समुद्र किनारे गया और वहीं समुद्र के किनारे बालुका का एक रथ, छोटा सा रथ बनाया, और छोटे से रथ में छोटे से जगन्नाथ जी बनाए, छोटे से रथ में छोटे से बलराम जी बनाए, छोटे से रथ में छोटी सुभद्रा बनाई। 3 रथ बालुका के बनाए। सुंदर एक मार्ग बनाया गुंडीचा जाने के लिए, और उसकी जो सेवा थी राग गायन की रथ यात्रा से पहले, वही बालुका के रथ के सामने बैठ करके राग गाने लगा, जगन्नाथ जी को सुनाने लगा। यहां बलभद्र जी का रथ चला गया, सुभद्रा जी का चला गया, लाखों लोग रस्सी पकड़ करके जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचे, रथ चले ही ना। सब बोले भैया क्या हो गया, नीचे जाके देखें, चक्के देखें, सब देखें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर रथ क्यों नहीं चल रहा है? तब सब ने जाकर के महाप्रभु से प्रार्थना की, भगवान
आज आप रथ यात्रा क्यों नहीं कर रहे? लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो महाप्रभु यहाँ के राजा को आज भी आज्ञाएं देते हैं। महाप्रभु जी ने, जगन्नाथ जी ने राजा को आज्ञा दी, बोले आज हम इस रथ में हैं ही नहीं, हमारी रथ यात्रा तो आज कहीं और चल रही है। राजा ने पूछा, रथ यात्रा कहीं और चल रही है मतलब कहां है नाथ आप? तो बोले अमुक नाम का हमारा भक्त वो पद गाता है, उसके पद सुन के ही हमारी रथ यात्रा वर्षों से चलती आई है, परंतु आज हमारे सब पुजारियों ने उसको आने नहीं दिया, तो उसने बालुका की एक रथ बना के उसमें हमारा बालुका का विग्रह बना करके वो वहां हमको राग सुना रहा है। हमारी रथ यात्रा तो इस बार समुद्र के किनारे उस भक्त के द्वारा हो रही है, हम वहीं बैठे हैं, और यदि आप चाहते हो कि आपका रथ चले, हम बैठे ही नहीं है यहाँ पे, हम तो उसी रथ में बैठे हैं। वहां छोटा सा उसने हमारा एक विग्रह बनाया है, सावधानी से उस बालुका के विग्रह को ला करके और उस भक्त को ला करके इस रथ में विराजमान करो, तब हमारा रथ चलेगा। सब लोग दौड़ करके गए तो देखा जगन्नाथपुरी के समुद्र के किनारे वो भक्त नाच रहा था, गा रहा था, और छोटे छोटे रथ बालू के बनाए हैं, उनमें छोटे छोटे ठाकुर जी ऐसे गेंद की तरह जगन्नाथ जी रखे। राजा ने जाके प्रार्थना करे, अरे भैया तुम यहां नहीं, वहीं चलो, और सावधानी से जो बालुका के छोटे से जगन्नाथ जी उसने बनाए थे उनको ऐसे उठाया, उनको ला करके जैसे ही बड़े रथ में, भगवान के रथ का नाम क्या है बताओ? श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम जैसे ही उस रथ में लाकर के विराजमान किया, बालुका की पिंडी रखते ही रथ बिना खींचे अपने आप चलने लगा, मानो जगन्नाथ जी पधार गए हों। ऐसे भाव। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं, और मैंने गीत गोविंद गा दिया तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे, क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ, और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वांख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान ये क्या हुआ।
कौन घुस गया मंदिर में, किसने ऐसे इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी को कष्ट दिया। तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी, आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ, आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं, मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद। इसलिए बंधुओं, कोई भी एक अष्टपदी याद कर लीजिए। इन 7 दिनों में पुरुषोत्तम मास की एक कथा सफल हो जाए यदि हमको एक अष्टपदी भी याद हो जाए और हम नित्य श्री जगन्नाथ जी को सुना दें। हमसे प्रिय फिर कोई नहीं जगन्नाथ जी को। एक मुस्लिम था मौलवी, उसका एक मित्र था कोई वैष्णव, दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया। बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। वो मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो, तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना। उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर। भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको देखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख या आसन नहीं हो तो एक भाव से कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना। एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते। इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए।
तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या, मेरा नियम थोड़ी है और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पे नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल की धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे ही गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का, गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे। वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसे ही परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका और जब देखा, बोले अरे बालक तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते। इसलिए भैया इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुनाओ। और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे। इतना प्रिय है ये भाव। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। एक बार एक वैष्णव थे, जाने यहाँ के राजा थे शायद उस समय के, उन्होंने एक दूसरा गीत गोविंद बना दिया और सब जगह कहा कि इसको प्रमाणित मानो, यही है असली गीत गोविंद। जब उन्होंने ऐसा किया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में भी महाराज नृसिंह बन करके आए और कहा कि खबरदार, जो मेरे गीत गोविंद को तुमने अपना, ये जयदेव महाप्रभु का जो गीत गोविंद वही मेरा प्राण है, तुम अपना ग्रंथ लिखो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा श्रेष्ठ है, उनका श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो हम नृसिंह बन करके जैसे हिरण्यकश्यप का पेट विदरण किया तुम्हारा भी कर देंगे। इतना प्रिय है। कहने का भाव गीत गोविंद मतलब हमारे सब भक्तों के हृदय के भाव सब गीत गोविंद ही हैं, और वो श्री जगन्नाथ जी को प्राणों से भी प्रिय है। उनको सुनाओ, उनको जाके कुछ कहो, गाओ। मंदिर में जाकर के निर्लज्ज हो जाओ, कौन अगल बगल वाले क्या सोचेंगे, आगे पीछे वाले क्या कहेंगे, कुछ मत विचार करो, एक कोने में बैठ जाओ। और सबसे बढ़िया समय है रात्रि में जाओ, 9-10 बजे, उस समय थोड़ी भीड़ कम रहती है। और मंदिर में भीतर जगह ना मिले तो बाहर पूरा प्रांगण है, सब जगह जगन्नाथ जी हैं। हम तो कह रहे हैं भुवनेश्वर तक जगन्नाथपुरी ही है, कहीं बैठ जाओ। और मंदिर में ज्यादा भीड़ लगे, समुद्र किनारे बैठ जाओ, वहां बैठ करके कुछ गाओ, कुछ सुनाओ, जगन्नाथ जी को हृदय से पुकारो। बहुत प्रिय है उनको। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आओ कथा में भी प्रवेश करें, फिर बीच बीच में और कुछ भाव आएंगे जगन्नाथ जी के भक्तों के, तो सुनेंगे। भागवत का कल महात्मा हम लोगों ने सुना, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। अच्छा, एक और बात बताएं, जगन्नाथ जी भागवत के भी बड़े रसिक हैं। जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है ना,
उतनी देर आज भी नियम है कि मंदिर के एक पुजारी जी भागवत जी का पाठ सुनाते हैं जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी बैठ के सुनते हैं। एक बार मैं कहीं सुन रहा था, जगन्नाथ जी के मंदिर में कथा नहीं होती, पाठ होता है जगन्नाथ जी का, भागवत जी का पाठ होगा लेकिन कथा नहीं होती मंदिर में। क्यों? पहले होती थी, जगन्नाथ जी बैठ करके सामने अपनी वेदी पर बैठे थे तीनों, और वहीं आगे गरुड़ स्तंभ तक खाली पूरा रहता है, तो वहीं एक व्यास जी बैठ के कथा सुना रहे थे, कुछ श्रोता बैठ करके सुन रहे थे। अब जगन्नाथपुरी में तो दर्शनार्थी आते रहते हैं, एक कोई दर्शनार्थी आया, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ, जय नीलाद्रीनाथ, जय जगन्नाथ बोलता हुआ वो मंदिर में प्रवेश किया। अब कोई आवे डिस्टर्ब करे तो कथा तो रुक ही जाती है, तो व्यास जी रुक गए। कोई भक्त आ गया, वो कीर्तन करने लगा, तो 4-5 लोगों ने उस भक्त को मंदिर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला तो अंदर गर्भगृह के दरवाजे जगन्नाथ जी ने बंद कर दिए। पुजारियों ने जाकर के खूब प्रयास किया, गेट नहीं खोले, शाम हो गई, सब ने जय जयकार करी, प्रार्थना करी, भोग वोग धराए, हे जगन्नाथ भगवान क्या अपराध हो गया? बोले मेरा एक वैष्णव भक्त आया था, वो कीर्तन कर रहा था, मेरे सामने उछल उछल करके नाच रहा था, और ये कथा सुनने वाले श्रोताओं ने उसको बाहर कर दिया। बोले भगवान कथा में विक्षेप हो रहा था। बोले कोई बात नहीं, कथा के लिए पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, कहीं भी कथा करो, आज के बाद हमारे मंदिर में केवल कीर्तन होगा। कथा जहां कहीं भी होगी हम वहां सुनने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे यहां आए हुए वैष्णवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में कथा होती है, मंदिर में केवल पाठ होता है। कथा अगर करेंगे और बीच में किसी वैष्णव को भाव आ गया और उसको यदि हमने रोका या कुछ भी टोका तो जगन्नाथ जी को प्रिय नहीं है। वहां वैष्णव भक्त जिस भाव से जाए जगन्नाथ जी को प्रिय है। कहां तक कहें, हमारे पूर्वाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, हम जिस संप्रदाय से हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय के अधिकतर लोग दक्षिण भारत में हैं। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय का मुख्य स्थान, श्री रंगनाथ मंदिर यह भी मुख्य स्थान। तो एक बार रामानुजाचार्य जी जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने देखा कि भैया यहाँ के सब उड़िया, पंडा, पुजारी सब लोग जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आचार विचार शुद्धता का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख रहे, जबकि बहुत शुद्धता, जितनी मर्यादित रसोई जगन्नाथ जी की बनती है उतनी मर्यादित रसोई पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं बनती होगी। जगन्नाथ उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का जहां महात्म्य है स्कंद पुराण में, वहां वर्णन है कि यहां पर रसोई घर में रसोई बनाने वाले वैष्णव इस भाव से बनाते ही नहीं कि मैं रमेश हूं, कि मैं राजेश हूं, मैं कौन हूं। वो इसी भाव से ही रसोई में प्रवेश करेंगे कि हम लक्ष्मी हैं और हमको अपने प्राणनाथ पतिदेव के लिए भोजन सिद्ध करना है। इस भाव से जाएंगे तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। दूसरा, घड़े के ही जल से सारा प्रसाद सिद्ध होता है। बंधुओं देखो, जगन्नाथपुरी में सारे अपराध क्षमा हैं। आपके कितने भी अपराध हों सब क्षमा हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में, केवल एक अपराध क्षमा नहीं होता और वो है प्रसाद छोड़ने का अपराध। श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद हैं। एक बार को मंदिर में जगन्नाथ जी नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने जो पत्तल पर जो प्रसाद है ना, वो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। इसलिए कल परसों में जब भी हम प्रसाद के लिए सबको लेके चलें, भैया लेना उतना ही जितना पा सको, एक दाना भी आपके पत्तल में छूटना नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्मी जी को बहुत कष्ट होता है जब कोई अन्न छोड़ता है जगन्नाथपुरी में। पूरे विश्व में आप कुर्सी पर बैठ के खाओगे, आसन पर बैठ के खाओगे, लेकिन जगन्नाथपुरी में धरती पर बैठ के प्रसाद पाना पड़ता है। क्यों? बोले भगवान है, इनके सामने हम आसन पर बैठेंगे। महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात 15 दिन दर्शन नहीं होते जगन्नाथ जी के, तो 15 दिन यहाँ के लोग महाप्रसाद बना करके उसी को ही जगन्नाथ स्वरूप मान के उन्हीं की आरती करते हैं। महाप्रसाद में ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि कलयुग में प्राण विराजमान होते हैं अन्न में। इसलिए अन्न में जो प्राण है, इसलिए जगन्नाथ उनका नाम ही है।
विश्व के जितने भी अन्न हैं उसमें विराजमान है श्री जगन्नाथ जी। इसलिए बाकी जगह अन्न छोड़ा भी जाए तो भी ठीक है, आपको अपराध तो वहां भी लगेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके पीछे कितने अपराध बताए जाते हैं। जो व्यक्ति यहां पर दाना छोड़ता है एक अन्न का भी, महाप्रसाद का, उसको पाने के लिए स्वयं देवता आते हैं फिर, और देवता आते हैं तो उसका कितना बड़ा पाप हम लोगों को लगता होगा कि हमारे झूठे अन्न को देवता पा रहे हैं। इसलिए भैया यहां पर महाप्रसाद मत छोड़िएगा कभी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बार को दर्शन छूट जाए, एक बार को नियम छूट जाए, परिक्रमा छूट जाए, लेकिन महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए पूरा पाइएगा। और इस भाव से नहीं कि ये चावल है, ये दाल है, ये सब्जी है, इस भाव से पाइएगा ये हमारे श्याम सुंदर और समस्त उनके सखा मंडली ही हमारे अंदर मुख से प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए श्री माधवदास। माधवदास जी बड़े विद्वान थे। तो एक कथा आती है कि एक बार एक काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। काशी के विद्वान का एक ही काम था, क्या? वो जगह जगह जाकर के सबको अपनी विद्वत्ता से हराते थे। बंधुओं देखो, एक मेरी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी सुंदर भाव में अगर आप निपुण हो, किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी के पास बुद्धि बड़ी बढ़िया होती है, उसके आगे कुछ भी बात कहो वो निर्णय बहुत अच्छा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं। ऐसे कोई ना कोई गुण हम सबके भीतर हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गुणों से विमुक्त हैं, हम सब गुण युक्त हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने गुण का प्रयोग संसार को रिझाने या संसार के प्रसन्नता के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति महासंसारी माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने उस सद्गुण का प्रयोग जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए करता है, श्री जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर के निश्चित उसको दर्शन देते हैं। आपको यदि गाना आता है तो आप जगन्नाथ जी के सन्मुख गाओ। हमको भी गाना आता है थोड़ा बहुत। जब हम कथा नहीं कर रहे थे तो उससे पहले हमारा मन था कि हम फिल्मी दुनिया में जाके गाएंगे। तो हमारे नाना जी बोले, लाला कहा विचार है तेरो? मैंने की नाना जी हम जाएंगे बंबई, वहां जाके फिल्मों में गाया करेंगे। तो नाना जी हमारे बोले, लाला बातें का होएगो? मैंने नाना जी सब लोग रीझा करेंगे, सुनकर के खुश हुआ करेंगे। बोले कितने लोग खुश रह जाएंगे लाला तेरे गायन सुन के? मैंने कहा 1000, 10,000, 1 लाख लोग। और बोले जनसंख्या कितनी पृथ्वी की? मैंने कहा 8 अरब से ज्यादा। तो बोले लाला 8 अरब में से 1 लाख, 1.5-2 लाख लोग तुझको सुनकर के खुश हो जाएं, और वो भी कब तक खुश होंगे? 2-4 दिन हो जाएंगे, उसके बाद तुझसे बढ़िया गायक आएगा, उसको सुनेंगे सब लोग। मैंने कहा बात तो सही है। तो बोले फिर काम ऐसा करो ना कि 8 अरब लोगन को बनावे वारो जगन्नाथ तो ते रीझे, ऐसा गायन करना। ये विश्व के लोग आज रीझेंगे, कल नहीं रीझेंगे, लेकिन वो जगन्नाथ तो सदा रीझेगो। तो को कंठ यदि दियो तो यह संसार को रिझावे में काई को लगा रो है, या कंठ से तू जगन्नाथ जी को रिझाना, उनको मना। ये संसार के लोग तो बड़े, ये संसार के लोग तो एक ही हैं, लेकिन वो जगन्नाथ तो 1000 हैं। जितने लोग गाएंगे उतने रूप धारण करके सबको सुनेगो। ऐसा नहीं है कि तो से बढ़िया कोई गावे वाला होगा तो छोड़ के चले जाएंगे। वो तेरे सामने भी बैठेंगे, उसके सामने भी बैठेंगे। इसलिए भैया रिझान हो तो इनको रिझा। बस उसी दिन हमारा मन हो गया, मैं अब तो अपनी वाणी का प्रयोग संसार के लिए करना ही नहीं है, अब तो जगन्नाथ जी के लिए ही करना है। हमारे नाना जी ने ऐसे करके हमको श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगाया, उन्हीं की कृपा। पिताजी का तो देखो बचपन से ही हम जन्म लिए हैं ऐसे खानदान में, तो उनका तो आशीर्वाद है ही, पर हमको व्यासपीठ के लिए प्रेरित किया पिताजी ने कभी नहीं किया। पिताजी को लगता था जो इसका मन हो ये वो करे, लेकिन हमारे नाना जी हमको पीछे से कहते थे, बोलो कथा करनी है, भगवत कथा सुनानी है, सब लोगों को आनंदित करना, वो सब होए नहीं हो, जगन्नाथ जी को आनंदित करना। मैंने जी नाना जी। तो अपने किसी गुण को, चाहे वो कोई भी हो, आप सुंदर ज्यादा हो, रूपवान हो,
और रूप का श्रृंगार क्यों कर रहे हो? ताकि सब मुझको देख के कहें बड़े सुंदर हो। अरे सब कहेंगे उससे फायदा नहीं, किसी दिन जगन्नाथ जी कहेंगे तुम बड़े सुंदर हो, आनंद हो जाएगा। वायलिन बजाना आता है, कीबोर्ड बजाना आता है, तबला बजाना आता है, लेकिन केवल सबको रिझाने के लिए करेंगे तो उससे क्या होगा? 2-4 दिन सब लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन किसी दिन जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए वायलिन बजाया, तबला बजाया, हारमोनियम बजाया, गा दिया, श्री जगन्नाथ जी कहेंगे वाह भैया आनंद आ गयो। दुनिया वाहवाही करे उसमें वो सुख नहीं, जगन्नाथ जी स्वयं प्रकट होकर कहें वाह 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 आनंद आ गया, कितनी बड़ी बात। एक बार तानसेन हमारे गोवर्धन आया और गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी के सामने कुछ गा रहा था। तानसेन गवैया तो था ही, लेकिन तानसेन प्रोफेशनल गवैया था, राजाओं को रिझाता था। जैसे आजकल प्लेबैक सिंगर होते हैं, ऐसा सिंगर था उस समय का तानसेन। और भक्त सिंगर कौन थे? श्री सूरदास जी, कुंभन दास जी, रैदास जी, ये सब लोग भक्त शिरोमणि थे। ये संसार रीझे इसलिए नहीं गाते थे, जगन्नाथ जी को रिझाने को गाते थे। पर तानसेन आया तो तानसेन ने महाराज ऐसा गा करके सुनाया, ऐसा गा करके सुनाया कि गुसाई जी और सब लोगों ने बड़ी वाहवाही की। तो तानसेन को कुछ देना चाहिए, गाया है उसने, तो गुसाई जी ने एक रेशम के कपड़े में फूटी कौड़ी धर करके तानसेन को दे दी। तानसेन ने देखा रेशम का कपड़ा बड़ा सुंदर है, अंदर कुछ महंगा रत्न होगा। जैसे ही खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तो तानसेन को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन उसने गुसाई जी से कहा मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूं, ये आपने क्या किया? फूटी कौड़ी ही थी तो ऐसे ही दे देते, आपने रेशम के कपड़े में लपेट के क्यों दी? तो श्री गुसाई जी बोले देखो रेशम का कपड़ा बाहर था लेकिन भीतर फूटी कौड़ी थी। इसका मतलब तानसेन तुम्हारा जो गायन है ना वो संसार के लिए तो रेशमी कपड़े की तरह है, लेकिन भीतर से तुम फूटी कौड़ी के समान हो, ठाकुर जी के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गायन में, तुम्हारे हर स्वर में छलकता है कि पीछे वाले वाहवाही करें, तुम इसलिए गाते हो। लेकिन जिस दिन तुम इसलिए गाओगे कि कोई हंसे, कोई रोवे, कोई वाहवाही करे ना करे, मेरा नाथ रीझना चाहिए, उस दिन मैं तुमको फूटी कौड़ी नहीं, उस दिन तुमको रत्न दूंगा, जिस दिन ऐसा गायन करोगे। तो तानसेन जी के नेत्र खुल गए। तब से तानसेन जी जब भी समय होता था तो गाने आते थे। एक बड़ी सुंदर छोटी सी, कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत विशिष्ट कथा, लेकिन बड़ी प्यारी है। ठाकुर जी कितने रीझते हैं गायन से। तो तानसेन अब धीरे धीरे भगवान को रिझाने के लिए गाने लगा। तानसेन का एक स्वभाव था, वो पान खा करके गाता था। एक गाल में पान रखा रहता तब गाते तानसेन। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, ए तानसेन तुम ये पान खा के मत गाया करो। क्यों? अरे ठाकुर जी की वाणी की सेवा यह भी भोग है और ये शुद्धता से करना चाहिए। पान आदि सब तुम थूक के आया करो बाहर और बिल्कुल कुल्ला उल्ला करके तब गाया करो। तानसेन बोला क्षमा करें, अगली बार से ऐसे ही गाऊंगा। तो तानसेन अगले बार जब आया 1-1.5 महीने बाद तो बिल्कुल पवित्र होके आया और जैसे ही गाने लगा भगवान के सामने तो श्रीनाथ जी सामने खड़े। तो गुसाई जी श्रीनाथ जी को देखते रहते थे, कोई भाव दिखे, प्रसन्न है कि नहीं ऐसा पता चले। तो ठाकुर जी बार बार ऐसे झोंकेले में, नींद आवे ठाकुर जी को, कभी बंसी गेर दें, कभी कुछ गेर दें। गुसाई जी भीतर गए, जय जय कहा भयो, तानसेन गा रो है, आपको सुख ना मिल रो? बोले पता ना है, आज आके गायन में आनंद ना यार हो, या तो बोलो दी चलो जाए, मेरा मन ना लग रहा है आके गायन में। अरे जैसे पहले गायो करतो वैसे गा ही ना रहो। तो गुसाई जी बाहर गए, बोले तानसेन आज लाल जी प्रसन्न नहीं हो रहे आपके गायन से। बोले जय जय, वो आपने पान खाने को मना किया है ना, बिना पान के ऐसे स्वर निकलते हैं। बोले नहीं नहीं बिना पान के गाना है, पान तो खाना ही नहीं, झूठे मुंह से नहीं गाना है। गुसाई जी फिर भीतर गए, बोले जय जय वो पान खा के गाता हो पहले, मैंने सोची कि आपके सन्मुख भैया शुद्धता से रहना चाहिए, या हमारे मैंने मना कर दी, बिना पान के गा रो है। ठाकुर जी बोले या तो कहो ये चलो जाए, अगर या गाने को मने तो पान खा के आए और फिर गावे। गुसाई जी बोले जय हो, सब आचार विचार सब आप ही तोड़ देते हो, हम कितने भी नियम बनाए शुद्धता पवित्रता के सब आप ही तोड़ देते हो। ठाकुर जी बोले भैया हम रीझने चाहिए,
हम रीझ हैं, अगर जाके पान खावे तो जाते कहो पान खा के आए तब गाए। तो गुसाई जी गए, जाओ भाई पान खा के आ। तानसेन बाहर गया, पान खा के आ। जैसे ही बैठा गाने के लिए, गोसाई जी ने अब ठाकुर जी को मंद मंद मुस्कुरा रहे, नाच रहे, वाह वाह आनंद कर दी, कितना बढ़िया गा रहा हो तानसेन। तो लाल जी हमारे बड़े विचित्र हैं, कहां तो खुद ही नियम बनाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पवित्रता शुद्धता ये नियम उन लोगों के लिए हैं जिनके हृदय में भाव नहीं है। पर जो भाव में आ जाते हैं, ऐसी कर्माबाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है तो जगन्नाथ जी दौड़ते हैं उसकी खिचड़ी पाने के लिए। तो भागवत का अधिकारी कौन? हाँ, तो मैं माधवदास जी का प्रसंग सुना रहा था। श्री माधवदास जी, उनको एक बनारस का, काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसका नियम था कि वो जगह जगह विद्वानों को हराता ही घूमता था। बस अपने विद्या के गुण से उसने यही अपनाया कि सबको हराओ। एक बार किसी ने उससे जाके कहा, बोले हम तब माने कि तुम माधवदास को हरा के दिखाओ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भक्त माधवदास। तो उस विद्वान ने कहा ठीक है, क्या करना होगा? बोले जाओ उनसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ में जब वो हार जाएं तो भोजपत्र पर उनसे लिखवा के लाना कि हम इनसे हार चुके हैं और आदि आदि बातें, नीचे उनका सिग्नेचर हो, तब हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। तो ठीक है। अब माधवदास जी विद्वान तो थे, लेकिन भक्ति का रंग जिस पर चढ़ता है ना, उसके सारे गुण छुपे रहते हैं। कभी भी देख लेना, मैंने तो बहुत बार दर्शन किया है, करोड़पति व्यक्ति होगा लेकिन वैष्णव होने के बाद में ऐसा रहेगा दीन, पता ही नहीं चलेगा कि बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक है। बहुत ज्ञानी परम विद्वान, लेकिन आएगा ऐसे, उसके वस्त्र आभूषण और रूप देख करके ऐसा लगेगा कोई दीनहीन सा व्यक्ति होगा। भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता, गुण को छुपाता है। सांसारिक व्यक्ति कैसा है पता है? वो बात बात पर अपना गुण दिखाएगा, ऐसा ऐसा, मैं तो इतना, मेरे पास तो इतना, मेरा ऐसा घर, मेरा ऐसा ये, मैं तो ऐसा गाता हूं, मेरा ऐसा भोजन बनता, आदि आदि अपने गुणों को प्रस्तुत करेगा। लेकिन वैष्णवता जब आती है ना, व्यक्ति मौन रहता है, वो ज्यादा अपने गुण गाता नहीं, ज्यादा बताता नहीं। लोग जब विद्वान हो जाते हैं ना, तो अपने रूप ऐसा बना करके चलते हैं महाराज, गले में दुनिया भर की माला पहन करके और जटा आदि बना करके, और 4-5 चेला आगे पीछे, ऐसे कि लगे कि हाँ विद्वान है। पर भक्त विद्वान जब बनता है ना, तो अकेला ही चलेगा, ज्यादा आडंबर में नहीं रहेगा। वैष्णवता व्यक्ति को दीन बनाती है। माधवदास जी ऐसे ही दीन है, परम विद्वान है पर दीन बन के रहते हैं। काशी का विद्वान आया और आकर के माधवदास जी से बोला, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान हम विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं बने, हम विद्वान इसलिए बने, हमने किसी ज्ञान को इसलिए अर्जित किया जो नहीं जानते उनको बता सके। ये हार जीत के लिए विद्वान नहीं बने हम। काशी के विद्वान बोले, तुम किस लिए बने? मैंने ये नहीं पूछा, मैं अपना बता रहा हूं। मुझे तभी सुख मिलता है जब मैं किसी को हरा देता हूं। तो माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ क्या करना, मैं वैसे ही हारा हुआ मान लेता हूं, मैं हार गया, आप जीत गए, बताइए क्या करना है? ये लो भोजपत्र, इस पर लिख दो कि तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे, हमारे भोजन पानी रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था माधवदास करेगा, और नीचे हस्ताक्षर कर देना। माधवदास जी बड़े सुखी, अरे लाइए भगवान, ये अमुक नाम के व्यक्ति काशी से जगन्नाथपुरी आए थे, इन्होंने शास्त्रार्थ किया और मैं इनसे शास्त्रार्थ में हार गया। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनकी सब सेवा भोजन प्रसाद की मैं करूंगा। माधवदास, और भोजपत्र उनको देके चरणों में प्रणाम किया। लौट करके काशी गए वो विद्वान, और जो विद्वानों की सभा थी उसमें जाके कहा, मैंने माधवदास को हरा दिया। बोले प्रमाण कहां है? बोले लीजिए भोजपत्र, पढ़िए क्या लिखा है। तो एक विद्वान सबके सामने पढ़ने लगा। बोले अमुक नाम के विद्वान काशी से जगन्नाथपुरी आए थे और इन्होंने मेरे साथ शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ में ये बुरी तरह मुझसे हारे हैं। आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो काशी से मेरे लिए सब व्यवस्थाएं लेकर के आएंगे,
और ये मेरी खूब सेवा करेंगे, मैंने इनको हरा दिया है। माधवदास, नीचे हस्ताक्षर उल्टा लिखा था उसमें। सब कहने लगे भोजपत्र में तो ये लिखा है। बोला हो ही नहीं सकता, दिखाओ दिखाओ। और देखा तो महाराज वही लिखा था कि ये मुझसे हार गए हैं, मैं इनसे जीत गया हूं, आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे चरण छुएंगे, मुझको प्रणाम करेंगे, आदि आदि। विद्वान घबरा गया, बोले हो ही नहीं सकता। बोले इसमें तो लिखा है स्पष्ट, सबके सामने उनकी इमेज डाउन हो गई। अब तो वो दोबारा लौट करके जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी आकर के माधवदास जी को पत्र दिया। बोले क्या लिखा तुमने? बोले भगवान मैंने हारा हुआ लिखा था। बोले देखो पढ़ो इसको। तो उसमें लिखा था कि अमुक नाम के व्यक्ति आए और ये मुझसे हार गए। बोले कि मैंने ऐसा तो लिखा ही नहीं, ये बदल कैसे गया? अच्छा भगवान क्षमा करें, अब बताओ अब क्या करना है? मैं हारने के लिए तैयार हूं। बोले अब भोजपत्र से काम नहीं चलेगा। तो बोले अब तो शास्त्रार्थ होगा और जो हारेगा वो चप्पलों की माला गले में पहन करके, पूरे मुंह पर काली स्याही पोत करके, गधा पे बैठ करके पूरे नगर में घूम करके कहेगा कि मैं इस विद्वान से हार गया। सबको पता चलेगी तो सब लोग जाकर के काशी बता देंगे कि हाँ मैं जीत गया। माधवदास जी बोले मुझे स्वीकार है, शास्त्रार्थ मत करवाओ, आप गधा लियाओ और चप्पलों की माला भी लियाओ, काली स्याही भी लियाओ, सब पोत पात दो, मुझे पहना दो, गधा पे बैठा दो, घुमा दो, मैं सबसे कह दूंगा कि मैं इनसे हार गया। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि मैं जीता हूं ये कहूं, लेकिन आप गधे की व्यवस्था करो, तब तक मैं दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। बोले हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब माधवदास जी तो गए भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन करने, ये मुख्य द्वार पे ही गधा लेकर के और चप्पलों की माला काली स्याही लेके सब खड़े, माधवदास आ रहा होगा। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। जैसे ही उतर करके आए मंदिर से, विद्वान बोला आओ माला पहना दूं तुमको, बैठो गधे पे। अब तो जगन्नाथ भगवान आए थे माधवदास बन के। बोले माला वाला नीचे रखो, पहले शास्त्रार्थ करो, बैठो। हाँ बिना हारे बैठ जाएंगे हम? बोले तुम ही तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारे। बोले पहले की बात अलग है, अब हम दर्शन करके आए, अब हमको ज्ञान हो गया, बैठो हमारे साथ, करो शास्त्रार्थ। अब विद्वान ने निकाला कोई प्रसंग और उस पर शास्त्रार्थ हुआ। अब भगवान से जीतेगा वो? ऐसा हराया महाराज, चारों तरफ भीड़ खड़ी हो गई, ताली बजाने लगे, माधवदास की जय हो, माधवदास जीत गए, माधवदास जीत गए, हरा दिया। अब जैसे वो विद्वान हारा, भगवान ने उठाई माला, ले भाई हाँ, गले में पहनाई, हाथ पकड़ के बैठो गधे पे और मुंह पे काली स्याही, बोले पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि हम माधवदास से हार गए। बोले माधवदास ऐसा मत करो। नहीं नहीं अब तो जाओ, तुम जाओ, सब जगह बोल के आओ। अब वो तो निकल गया, सब जगह बोले मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया, मैं काशी का विद्वान हार गया। अब ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब असली माधवदास जी उतर के आए। माधवदास जी बोले कहाँ है भैया गधा हमारा, बैठे हम, कहाँ है चप्पल की माला? तभी नजर उठा के देखा तो वो विद्वान तो खुद ही गधे पे बैठ गया, खुद ही माला पहन के सब जगह कह रहा मैं हार गया, मैं हार गया, माधवदास ने मुझे हरा दिया। माधवदास जी दौड़ के अरे राम 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 राम, ये क्या किया आपने? ये तो इसका अधिकारी तो मैं था, गधे पे मुझे बैठना था, मुझे गले में माला पहननी थी, आप क्यों बैठ गए? उतरिए नीचे। विद्वान बोला एक तो हरा देते हो, ऊपर से हमारी सब जगह बिल्कुल दो दो बार तुमने हमको परास्त कर दिया, आगे से अब अच्छा बनने के लिए हमसे कह रहे हो गधे पे बैठ जाए, अब हरा तो दिया, अब क्यों आए हो हमारे पास? बोले मैंने कब हराया आपको? बोले अभी शास्त्रार्थ में हराया, सब लोगों ने देखा। माधवदास जी बोले क्या हुआ था? बोले कि अरे आपने क्या सुंदर महाराज, बिल्कुल एक शब्द में इसको हरा दिया, इतना बढ़िया आपका वक्तव्य, जय हो। माधवदास जी प्रणाम। माधवदास जी बोले मैं तो अभी आया हूं मंदिर से। पीछे मुड़ करके जब मंदिर की ओर देखा तो ध्वजा के पास में श्री जगन्नाथ जी माधवदास के रूप में खड़े हुए दिखाई दिए और माधवदास जी को दर्शन दिया। माधवदास जी बोले नाथ ये सब क्या करते हो आप? मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ऐसे दुखी हो, आपने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी बोले तुम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे। और भक्त जब हमारा कोई बन जाता है ना तो वो कुछ नहीं चाहता, उसके संग जो होता है वो मैं चाहता हूं। भक्त का मतलब ही है ये, वैष्णव का मतलब ये, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, जो जगन्नाथ की इच्छा वो मेरी इच्छा।
भक्त बनने के बाद भी, वैष्णव बनने के बाद भी आपकी कोई इच्छा है तो माफ कीजिए, आप अभी वैष्णव बने नहीं हो। फिर तो आप ठाकुर जी की इच्छा में, उनकी रजा में रजामंद रहोगे। माधवदास जी की तो इसे कहते हैं मात्सर्य दोष, जो उस विद्वान में था। लेकिन बंधुओं, जब व्यक्ति भक्त हो जाता है, वैष्णव हो जाता है, तो फिर ठाकुर जी उसको मात्सर्य दोष आने भी नहीं देते, और उसके प्रति कोई मात्सर्य दोष रखता है ठाकुर जी ऐसे ही गिराते हैं जैसे इस विद्वान को गिराया। इसलिए भैया, आज के बाद मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, पहले दिन कथा सुनो और 7वें दिन आपने कथा सुनी है, इस बात का प्रमाण यदि लेना हो तो जिस व्यक्ति को देख के आपको ईर्ष्या होती थी उसको देखने जाना, उसको देख के आपको ईर्ष्या ना हो, प्रेम हो जाए, तो समझना हमने कथा सुनी है।